बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा एकेडमी। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लेसन मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव टेंस क्या होता है, इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं, इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। इसके साथ साथ हम इस लेसन के अंदर ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके इस्तेमाल कौन कौन से। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव होता क्या। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव is the verb tense that is used to describe actions that are happening at the moment of speaking or currently in progress. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जब हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तब वो हो रहे होते हैं या वो जारी होते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद, एक्टिव वॉइस टेंसेस के अंदर हमारा फार्मर होता है, एक काम करने वाला होता है कि ये काम किया किसने। जैसे मजदूर रोड बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस टेंस। अगर मैं कहता हूं कि रोड बन रहा है, इसके अंदर हमारा परफॉर्मर नहीं है, इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है रोड, उसको हम क्या कहेंगे, रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसको हम क्या कहेंगे, रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। बार बार ये बात पैसिव वॉइस के कोर्स में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं उन तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज बीइंग, एम बीइंग एंड और बीइंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम, और पैसिव वॉइस के अंदर। अब हमने क्या किया कि दो किस्म की हेल्पिंग वर्ब, एक ही किस्म की हेल्पिंग वर्ब दो किस्म के टेंसेस नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर कंटिन्यूअस के अंदर हमने इज के साथ बीइंग लगा दिया, एम के साथ भी बीइंग लगा दिया और आर के साथ भी हमने बीइंग लगा दिया, ताकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो, दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए। ये बीइंग हमें इसके अंदर ये शो करता है कि काम क्या है, वो हो रहा है। इसको हम आगे चलकर जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ ये देख लेते हैं, इस जो है वो हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम के साथ। एम आई के लिए स्पेसिफिक है, आई के अलावा हम एम किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। और आर बीइंग हमारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे यू, दे, इसके साथ वो, यू, दे, इसके साथ हम क्या करते हैं, आर बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास जो चीज आती है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव एंड लास्ट वन नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर हमने कोई सिंपल जुमला बनाना है, सादा जुमला, कोई सादी स्टेटमेंट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और उसके बाद हमने अगर ये शो करवाना है कि ये काम किसने किया तो हम बाई लगाकर हमारा एक्टर लिख देंगे एंड के ऊपर, परफॉर्मर जो है उस वो मेंशन कर देंगे। अगर हमने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम महज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए कि सिंपल सेंटेंस की स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है यहाँ। अगर हमने इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाना है तो हम क्या करेंगे,
हमारे जहन में ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठा होना चाहिए। इसमें से हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाकर मार्क्स शुरू में लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज की, उसको हमने उठाकर शुरू में ले आए, तो ये हमारा क्या हुआ, सवालिया जुमला बन गया। नंबर 4 पर हमारे पास आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी सवालिया जुमला। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर देते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल के साथ हम ये सारी चीजें समझते हैं। हमारी वर्ब क्या थी, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या। सबसे पहले हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को सामने रखते हुए। द लेटर इज बीइंग डिलीवर्ड राइट नाउ, अभी अभी लेटर भेजा जा रहा। यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगा दी। और मैंने क्या कहा कि पैसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। पैसिव वॉइस के अंदर ये आईएनजी फॉर्म में लगती है, लेकिन पैसिव है इसलिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, एंड राइट नाउ। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास हमारा डूअर नहीं है, ये लेटर भेज कौन रहा है, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई, इसलिए हम बाय लगाकर आगे अपना एक्टर शो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आ गई, और उसके बाद हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है यहाँ पर। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द लेटर एंड द वर्ब इज बीइंग डिलीवर्ड। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इकट्ठी है। द वर्ब इज कंजुगेटेड इन द पैसिव वॉइस व्हिच मींस दैट द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रादर देन द परफॉर्मिंग इट। ये जो स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रादर देन परफॉर्मिंग इट, ये क्या है, डिलीवर है हमारा एक्शन। अब इसको रिसीव कौन कर रहा है, डिलीवर हो कौन रहा है, हमारा सब्जेक्ट, लेटर, द रेसिपिएंट। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इस एक्शन का जो अमल है वो किसके ऊपर हो रहा है, लेटर के ऊपर हो रहा है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन रादर देन परफॉर्मिंग इट। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने ऊपर देख लिया, उसके बाद दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। द हाउस इज बीइंग क्लीन राइट नाउ, अभी घर साफ किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हम डिवाइस की क्लास अटेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द केक इज बीइंग बेक्ड इन द किचन, किचन में केक बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है ये हमें नहीं पता। यही पैसिव वॉइस की निशानी होती है। जब भी आपको ऐसा जुमला बने जिसके अंदर आपके काम करने वाला वाज़ेह ना हो, तो वो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव स्टेटमेंट है या नहीं, वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट सामने है या नहीं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव के इस्तेमाल कौन कौन से होते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और करंटली इन प्रोग्रेस। ऐसे तमाम काम जो कि हो रहे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड राइट, अभी कूड़ा करकट इकट्ठा किया जा रहा है। जब हम इसके बारे में ये जुमला बोल रहे हैं, मतलब कि ये काम हो रहा है। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आपको आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या आप मुझसे पढ़ाए जा रहे हैं। यू आर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है। ये क्या है, हमने अपने होने वाले काम को हाल के अंदर डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अननोन। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि जब भी हमारा काम करने वाला सामने ना हो तो वो हमारा क्या होगा, पैसिव टेंस होगा। और अगर वो जारी का है, काम अभी हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द विंडो इज बीइंग ओपन्ड राइट नाउ, विंडो अभी खोली जा रही है। कौन खोल रहा है हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि विंडो खोली जा रही है। नंबर 3 पर जो इसका इस्तेमाल आता है, टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस सेंटेंस मोर प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट। जब हमने अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को यानी कि रेसिपिएंट को अहमियत देनी हो, उसको प्रोमिनेंट बनाना हो, इसको इम्पोर्टेंट बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो जारी हो
जब हम उसको अहमियत दे रहे हैं, अगर वो उस वक्त काम हो रहा हो तो फिर हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल, जैसे द अवार्ड विनिंग नावल इज बीइंग रिटन बाय अ यंग ऑथर। अवार्ड विनिंग नावल जो है वो क्या है, यंग ऑथर से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यंग ऑथर को अहमियत नहीं दी कि जो नौजवानी की उम्र में एक अवार्ड विनिंग नावल लिख रहा है, उसको हमने अहमियत नहीं दी, बल्कि हमने द अवार्ड विनिंग नावल को अहमियत दी कि जो अवार्ड विनिंग एक कमाल, एक शानदार किस्म का नावल लिखा जा रहा है, हम उसको यहाँ पर अहमियत दे दें। नंबर 4 पर आता है टू क्रिएट फॉर्मल और इम्पर्सनल टोन। ऐसा काम जिसके अंदर हम बताना नहीं चाहते कि ये किसने किया है, या हम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो स्टेटमेंट दी जा रही है, अगर वो डिसीजन किया जा रहा है, जैसे द डिसीजन इज बीइंग मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फैसला किया जा रहा है, या द डिसीजन इज बीइंग मेड, फैसला किया जा रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा हमें नहीं पता, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर हमने लगा दिया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इसके अंदर पुट कर दिया, किसी शख्स को हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया। नंबर 5 पर जो इसका इस्तेमाल आता है, टू एम्फसाइज द एक्शन रादर देन द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन को जोर देने के लिए, एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो एक्शन हाल में जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि काम करने वाला कौन है। जैसा कि द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड केयरफुली, द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड केयरफुली, कि जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजर्बा है, वो इंतहाई एहतियात के साथ क्या है, किया जा रहा है, काम हो रहा है। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हम उसे कर रहे हैं, वो इंतहाई एहतियात के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है वो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस बंदे तजर्बा करने वाले को अहमियत देना नहीं चाहते। हम अहमियत देना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, जो कि एहतियात के साथ किया जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड केयरफुली। लास्ट पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव का इस्तेमाल आता है, वो ये है टू डिस्क्राइब प्रोसेसेस और सिस्टम्स दैट आर ऑनगोइंग और ऑटोमेटिक एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसे काम जो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली किए जा रहे होते हैं, खुद ब खुद किए जा रहे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मेल इज बीइंग सॉर्टेड एंड डिलीवर बाय द पोस्ट ऑफिस, मेल तलाश की जा रही है एंड डिलीवर बाय द पोस्ट ऑफिस, और पोस्टल ऑफिस के जरिए भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।